1915 में संन्यास लेने के कुछ ही दिन बाद मैंने ध्यान में एक बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा। ये अनुभव मुझे तब हुआ जब एक दिन सुबह मैं पिताजी के गढ़पार रोड स्थित मकान में अपनी छोटी सी अटारी में ध्यानस्थ बैठा था। उस समय कई महीनों से यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, जिसमें हो रहे विशाल नरसंहार पर मैं मन ही मन दुखी हो रहा था। जब मैं आंख बंद कर ध्यान में बैठा था, तब अचानक मेरी चेतना एक युद्धपोत के कप्तान के शरीर में संक्रमित हो गई। बड़ा ही रोचक अनुभव था। जहाज की तोपें और समुद्र तट पर स्थित तोपखाना एक दूसरे पर गोले दाग रहे थे और उनकी गगनभेदी आवाज़ से वातावरण जैसे फटा जा रहा हो। एक बहुत बड़ा गोला आकर हमारे बारूद भंडार से टकराया और हमारा जहाज तहस नहस हो गया। जो थोड़े बहुत नाविक इस विस्फोट में बच गए थे, उनके साथ मैं समुद्र में कूद पड़ा। धड़कते हृदय के साथ मैं किनारे पर सुरक्षित पहुंच गया, परंतु हाय, कहीं से तीव्र गति के साथ आती हुई एक गोली सीधे मेरी छाती में घुस गई। करहाते हुए मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया था, परंतु मुझे उसके अस्तित्व का भान था, ठीक वैसे ही जैसे एक पैर के सुन्न हो जाने पर मनुष्य को उसका भान रहा करता है। मृत्यु के गुप्त कदम आखिर मुझ तक पहुंच ही गए। मैंने सोचा, एक आखिरी निश्वास छोड़कर मैं मूर्छा में डूबने ही वाला था कि अचानक मैंने देखा, मैं तो गढ़पार रोड पर स्थित अपने कमरे में पद्मासन में बैठा हूँ। मैं अपने पुनः प्राप्त शरीर को टटोल टटोल कर देखने लगा और मेरे नेत्रों से आनंद के अश्रु बहने लगे। इस शरीर में छाती में गोली का कोई घाव नहीं था। अपने आप को आश्वस्त करने के लिए कि मैं सचमुच जिंदा हूँ, मैंने शरीर को आगे पीछे हिलाया डुलाया और लंबी लंबी सांसें लीं। इस हर्ष और प्रफुल्लितता के साथ आत्म बधाई देते हुए अचानक मेरी चेतना पुनः उस रक्त रंजित समुद्र तट पर पड़े कप्तान के शव में संक्रमित हो गई। मेरा मन पूरी तरह उलझन में पड़ गया। मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगा, प्रभु, मैं मृत हूँ या फिर जीवित? समस्त क्षितिज प्रकाश से दीप्तिमान हो उठा। मृदु गर्जन करता हुआ एक कंपन शब्द मुझे सुनाई देने लगा, जीवन या मृत्यु का प्रकाश के साथ क्या संबंध? अपने प्रकाश की मूर्ति के रूप में मैंने तुम्हें बनाया है। जीवन और मृत्यु के द्वंद्व का संबंध केवल माया से है। अपने मायातीत स्वरूप को देखो। जागो मेरे बच्चे, जागो। कदाचित प्रभु की ये लीला जहाज के उस कप्तान को कुछ सांत्वना देने के लिए रही होगी, जिस समय मुझे उसका आभास हुआ। मानव की जागृति के क्रम में ईश्वर यथा समय और यथा स्थान वैज्ञानिकों की भांति अपनी सृष्टि के रहस्यों को भी प्रेक्षित करने का प्रयास करते हैं। अनेक आधुनिक आविष्कार इस बात को समझने में मानव की सहायता करते हैं कि सृष्टि एक ही शक्ति की विविध अभिव्यक्तियां मात्र हैं। मैं प्रार्थना करने लगा, प्रभु, आप विश्व को इतना दुख क्यों दे रहे हैं? अभी विश्व युद्ध चल रहा था। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब प्रत्यक्ष यूरोप के युद्ध क्षेत्र के दिव्य दर्शन के रूप में मेरी प्रार्थना का तत्काल उत्तर आया। मृतकों और मरणासन लोगों से भरे ये दृश्य देखकर मैं कदाचित विचलित सा हो गया। फिर
अंतरात्मा से एक ध्वनि प्रकट हुई, ध्यान से देखो। तुम देखोगे कि फ्रांस में अभी अभिनीत किए जा रहे ये दृश्य प्रकाश छाया के खेल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ये सृष्टि के चलचित्र हैं, उतने ही वास्तविक और उतने ही अवास्तविक जितना तुमने अभी अभी एक न्यूज़ रील में देखा था, नाटक की भांति। मेरे हृदय को अभी भी सांत्वना नहीं मिली। दिव्यवाणी आगे मुझसे कहती गई, सृष्टि प्रकाश और छाया दोनों ही है, अन्यथा कोई चलचित्र भी तो संभव नहीं। माया के भले एवं बुरे गुण बारी बारी से एक दूसरे पर हावी होते रहते हैं। इसी संसार में यदि अखंड आनंद प्राप्त हो जाए तो क्या मनुष्य किसी दूसरे लोक की कामना करेगा? दुख दर्द मिले बिना तो वह इस बात को याद करने की कभी कोशिश भी नहीं करता कि उसने अपना नित्य ध्यान त्याग दिया है। जो लोग मृत्यु के नाम से ही कांप उठते हैं, वे नाटक के उस नासमझ नट के समान हैं जो उस पर पिस्तौल से नकली गोली दागे जाने पर भी भय के कारण रंगमंच पर ही मर जाते हैं। मेरी संतानें प्रकाश की हैं, वे सदा के लिए माया के अंधकार में सोई हुई नहीं रह सकती।